पॉम्पी को मैं पहले से नहीं जानती थी। हमारी जो सोसाइटी है जहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 200 लेडीज़ इन्वॉल्व है। तो पॉम्पी ने उस ग्रुप में मैसेज डाला था कि जो भी इंटरेस्टेड है गपशप सीरीज़ के लिए, एक्टिंग करने के लिए, वो अप्रोच कर सकते हैं। तो मैंने बस उसी के थ्रू अप्रोच कर दिया और फिर पॉम्पी ने मुझे कांटेक्ट कर लिया। इसी तरह से हमारी शुरू हुई गपशप सीरीज़। जब मैंने पहली बार इसके बारे में सुना तो मुझे लगा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर ये भी था कि यार कुछ सीखना है, कुछ समझना है कि सही में ये सब चीज़ें होती कैसे हैं। क्योंकि टीवी पर तो हम हमेशा देखते हैं, सोशल मीडिया पर भी देखते हैं कि लोग बहुत सारी वेब सीरीज़ बनाते हैं, लेकिन ये सब होता कैसे है। तो एक थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी मन में, तो सोचा क्यों ना ये इसमें पार्टिसिपेट किया जाए, कुछ लर्निंग हो जाएगा, कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो बस यही सोच के मैंने ज्वाइन कर लिया। मैं किसी थिएटर स्कूल से नहीं हूँ और मैंने पहले कभी किसी वेब सीरीज़ में काम भी नहीं किया है, पर देखी ज़रूर है। वेल, गपशप सीरीज़ में काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और नया क्या मैंने अनुभव किया कि बस एक्टिंग कैसी होती है, पीछे से शॉट्स कैसे लिए जाते हैं और फिर उनको जोड़ा कैसे जाता है, ये सब मैंने सीखा इसमें। गपशप सीरीज़ से मुझे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली कि लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ होते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं होती है, तो वो सारी चीज़ें मुझे पता चली। इसके अलावा मैंने ये भी समझा कि शूटिंग में बिहाइंड द सीन्स क्या होता है, कैसे होता है और क्या चीज़ें होती हैं। ये छोटी मोटी चीज़ें बहुत सारी सीखने को मिली। और जहाँ तक सवाल है इनको अपनी रियल लाइफ में कैसे यूज़ करना है, तो इन्फॉर्मेशन तो इंसान की ज़िंदगी में हमेशा काम आती रहती है। लेकिन फिर मुझे लगता है कि जैसे शूटिंग का एक्सपीरियंस है तो वो मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ अपनी सोशल मीडिया पे रील्स बनाने में, क्योंकि आज तक मैं सोशल मीडिया पे कभी एक्टिव नहीं रही हूँ। मदर्स डे का शूटिंग डेफिनेटली बहुत डिफरेंट था। यहाँ पर पॉम्पी ने हमसे कहा था कि आपको नए नए अच्छे ब्यूटी पेजेंट जैसा तैयार होना है, आपको क्राउन पहनना है और फिर आपको बड़ा सा ड्रेस पहनना है और फिर आपको कैटवॉक भी करना है। और ये सब मैंने कभी नहीं किया था, हमेशा फैशन शोज़ वगैरह ऐसा बस देखा था टीवी में। और इसके अलावा कभी रियल लाइफ में इन सब चीज़ों को किया भी नहीं था, ना कॉलेज में ना स्कूल में। हाँ, छोटे मोटी चीज़ें करी थी बट इतना सब कुछ तो नहीं किया था। तो ये डेफिनेटली एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। और ना इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि कैटवॉक कैसे किया जाता है, कैसे मेकअप किया जाता है, क्योंकि मैं तो मेकअप भी कभी नहीं करती थी। तो ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छा अनुभव था और इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। हम्म, वैसे तो काम के साथ घर का काम और फिर बाहर का काम ये सब मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। पर फिर भी क्योंकि मेरा पार्ट टाइम जॉब है तो मैं सुबह जॉब के लिए जाती थी, फिर वापस आने के बाद अपनी बेटी की तरफ ध्यान देती थी और उसके बाद शाम को मैं शूटिंग के लिए आ जाती थी। तो एक पर्टिकुलर स्केड्यूल बना लिया था जिसमें इतना टाइम शूटिंग के लिए देना है, इतना टाइम बेटी की तरफ देना है और उसके बाद घर के काम भी संभालने हैं। तो एक प्रॉपर स्केड्यूल बना लिया था और उस स्केड्यूल को फॉलो करते हुए ये शूटिंग में कर पाई। अदरवाइज़ इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप काम के लिए भी जा रहे हो, फिर घर का भी काम कर रहे हो और फिर बच्चों की तरफ भी ध्यान देना है। लेकिन उतने में भी आपको अगर कुछ करना है तो आपको एक रूटीन या फिर एक टाइम टेबल सेट करना होता है और उसके बाद ही आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया और फिर उसी को फॉलो करते हुए ये काम भी कर लिया। तो इस सीरीज़ का जो मेन मकसद था वो ये था कि लोगों को यह बताया जाए कि यहाँ पे लोगों की ज़िंदगी कैसे होती है, क्या क्या रूल्स फॉलो होते हैं, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स अबाउट स्टेइंग इन यूएस और एनी अदर कंट्रीज़। तो लोगों को ये पता चले कि यूएस में लोग कैसे रहते हैं, क्या क्या रूल्स को फॉलो करते हुए रहते हैं जो वो इंडिया में नहीं करते हैं, या फिर इंडिया में जो चीज़ें होती है वो यहाँ नहीं होती है, यहाँ पे जो चीज़ें होती है वो इंडिया में नहीं होती है। ये सब चीज़ें लोगों को पता चले और फिर औरतों के बारे में कि वो अपना प्रोफेशनल लाइफ, अपना घर का लाइफ, अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना, ये सब कैसे
कैसे बैलेंस करती है, इन सब के बारे में पता चले, और इसके अलावा वो अपने लिए भी टाइम कैसे निकाल लेती है, ये सब भी लोगों को पता चले, यही इसका मेन मकसद है। तो मेरी भी ये उम्मीद है कि इसको देखने के बाद व्यूवर्स को सब कुछ पता चल जाए कि यहाँ पर कैसे होता है, क्या होता है। इसके अलावा अगर ये सक्सेसफुल होता है तो मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि इसका पार्ट 2 बने और हम उसमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करें। पॉम्पी के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, तो अगर दोबारा काम करने का मौका मिला तो मैं डेफिनेटली काम करूँगी।